किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तीन दवाएं ऐसी बताऊंगा जिनका इस्तेमाल अगर हम सही समय पर करें गन्ने की फसल में तो साथियों हमारी गन्ना की फसल में खरपतवार उगेंगे ही नहीं। दोस्तों, एक दवाई तो ऐसी मैं आपको बताऊंगा जिसका इस्तेमाल गन्ना जमाव से पहले करना है, और दो दवाई ऐसे बताऊंगा किसान साथियों जिसका इस्तेमाल आप गन्ना जमाव के बाद भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी भी प्रकार का खरपतवार अगर आपके गन्ने की फसल में साथियों तो वो बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, और हमारा जो साथियों खाद है, फर्टिलाइजर है, वो साथियों पूर्ण रूप से हमारी फसल को मिलेगा, और निश्चित रूप से साथियों बहुत ही अच्छा लाभ गन्ने की फसल में हम ले पाएंगे। क्योंकि किसान साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि गन्ना जमने से पहले साथियों खेत में इतना जबरदस्त मोथा हो जाता है कि वो सारा गन्ने पर बहुत दुष्प्रभाव डाल देता है, सारे खाद को खा लेता है, और हमारी गन्ना की फसल भी हल्की रह जाती है, यहाँ तक कि ब्याज भी बहुत उसका साथियों असर पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है किसान साथियों कि मोथे के साथ साथ भी और भी अन्य कई प्रकार के बहुत ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घासें हो जाती हैं, जिससे कि साथियों हमारी गन्ने की फसल बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि किसान इतने परेशान हो जाते हैं घास से कि वो फसल की फसल उनकी बर्बाद हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है किसान साथियों, वीडियो को पूरी की पूरी देखनी है आप लोगों को, क्योंकि साथियों बात गन्ने की फसल की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और बात ऐसी दवाओं की है जो खरपतवारनाशी है। अगर सही तरीके से इनका प्रयोग ना किया जाए तो साथियों इनका उल्टा रिजल्ट भी हो सकता है, कहीं आप अपनी फसल ही बर्बाद ना कर बैठे। तो वीडियो की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से आप लीजिएगा, सुनिएगा, किस दवाई का कैसे प्रयोग करना है, कौन सी दवाई गन्ना जमने से पहले करना है, कौन सी दवा साथियों गन्ना जमाव के बाद उपयोग करना है। पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझनी होगी। किसान साथियों, ये बिल्कुल सच है कि अगर हमारी गन्ने की फसल में गन्ना जमाव से पहले खरपतवार उग जाते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं बात करूं तो हमारी गन्ना की फसल पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और इसके साथ साथ किसान की कॉस्टिंग पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उसको निराई गुड़ाई पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अकेले आदमी का काम नहीं रह जाता कि उसकी निराई गुड़ाई करी जा सके। इतना विकराल रूप ले लेता है खरपतवार कि किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं कि गन्ना बोते ही साथियों ये दवाई का इस्तेमाल करना है। किसान साथियों, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही साथियों आप अपने गन्ने की बुआई करें साथियों, मान लीजिए क्योंकि 90% किसान भाई सूखे में गन्ना बुआई करते हैं, जैसे ही साथियों आप अपने गन्ने की बुआई करें साथियों उसके 6 दिन बाद ही आपके साथियों पैर आपके खेत में टिकने लगेंगे। उसी समय पर आप लोगों को साथियों पेनिडामेथिलीन जो आती है 33% इसी फॉर्मुलेशन वाला इस दवाई का इस्तेमाल करना। साथियों ये आप लोगों को बाजार में अलग अलग नामों से मिलेगी, दानुका की भी मिलेगी, टाटा पेनिडा के से मिलेगी साथियों। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनियां बनाती, क्रॉप केमिकल्स बनाती है। आपको बाजार में साल्ट का नाम लेना है, पेनिडामेथिलीन 30% इसी। किसान साथियों 1 एकड़ खेत में 1 लीटर दवाई का इस्तेमाल करना साथियों, 10 टंकी स्प्रे करनी आप लोगों को 1 एकड़ खेत में। प्रत्येक टंकी में किसान साथियों आप 100 ml दवाई डालिएगा, और इसके साथ साथ अपने खेत पर 5वें 6ठे दिन जैसे ही साथियों पैर टिकने लगे आपको इस दवा का इस्तेमाल करना है। साथियों आपके खेत में किसी भी प्रकार का जो खरपतवार है वो नहीं जमेगा, और किसान भाइयों आप बहुत ही आसानी से साथियों अपने गन्ने को पैदा कर पाएंगे। किसान साथियों अगर शुरू में ही खरपतवार हमारे गन्ने को दबा लेते हैं तो साथियों बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारी फसल पर पड़ता है। इसीलिए साथियों इस दवाई का इस्तेमाल अगर आप लोग कर लें तो निश्चित रूप से आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। आदि पेनिडामेथिलीन 30%, इसी में इसका नाम दोहरा रहा हूँ, आप बाजार में लेकर के आइए किसान साथियों, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट साथियों इसके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। किसान साथियों वीडियो के बीच में मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि कोई भी दवाई हो, कितनी भी अच्छी कंपनी की दवा हो, कितनी भी साथियों अच्छी हर्बिसाइड हो दोस्तों, वो फसल पर एक झटका जरूर देती है, फसल को रोकती जरूर है। हमारी जो फसल है उस पर हल्का पीलापन जरूर आता है। इसीलिए दोस्तों मैं हर्बिसाइड पर कभी भी वीडियो नहीं बनाता जल्दी। लेकिन अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल साथियों पेनिडामेथिलीन का इस्तेमाल गन्ना जमाव से पहले कर देंगे तो गन्ने पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी, अगर आपका गन्ना जम चुका है दोस्तों और आपके खेत में बहुत भयंकर तरीके से मोथा जम गया, तो साथियों इसकी जो सबसे अच्छी दवाई है दोस्तों वो है सैंप्रा नाम से बाजार में आती मिल जाएगी। इसके अंदर बात करें तो हाइलोसल्फोरॉन मिथाइल 75% ये साल्ट आता है किसान साथियों। हाइलोसल्फोरॉन और भी साथियों कई सारी कंपनियां बनाती है मार्केट में, आप चाहे तो साथियों इस साल्ट का नाम मार्केट में जाकर के ले सकते हैं, हाइलोसल्फोरॉन मिथाइल, नोट कर लीजिएगा। अगर बाजार में आप जाते हैं और साथियों सैंप्रा मांगेंगे तो आप लोगों को आसानी से बाजार में मिल जाएगी। किसान साथियों सैंप्रा का इस्तेमाल खासकर केवल और केवल मोटा घास के लिए किया जाता है, बेस्ट रिजल्ट इसी में मिलता है। ये केवल और केवल इसी घास को मारती है, और मारेगी भी तब जब आप इस दवा को पानी देने के बाद खेत में स्प्रे करेंगे। और किसान साथियों कम से कम 2 पानी तक आप अपने खेत की निराई गुड़ाई ना करें, तभी साथियों आप लोग को बेहतर रिजल्ट सैंप्रा निकाल करके देगी।
हल्का पीलापन गन्ने पर जरूर आएगा इसका इस्तेमाल करने के बावजूद भी, लेकिन गन्ने को ये जलाएगी नहीं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, नुकसान नहीं करेगी, लेकिन मोथे को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी। आप इस दवाई का इस्तेमाल करिए। बाजार में आप लोगों को बहुत ज़्यादा साल्ट ऐसे मिल सकते हैं कि भाई ये दवाई बहुत सस्ती दवाई है, आप इसका इस्तेमाल कर लो, ये बहुत सस्ती दवाई है, ये भी मोथे को मार देगी। लेकिन साथियों गन्ने पर उनके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव आते हैं किसान साथियों, इसीलिए आप सैंपरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं साथियों। बेहतर रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, मोते को ये पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी, खत्म कर देगी। इसका इस्तेमाल आप बाद में भी कर सकते हैं साथियों गन्ना जमाव के किसान साथियों। अगर अन्य कई प्रकार के और भी घास खरपतवार आपके खेत में साथियों जम चुके हैं, उग चुके हैं मोते के साथ साथ, तो साथियों आप इसके साथ एट्राजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम एट्राजिन आप जो है इसी साल्ट के साथ मिक्स करके हाइलोसल्फोरॉन मिथाइल के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें, यानी कि सैंपर के साथ इस्तेमाल करें, तो साथियों आपके कैसे पूर्ण रूप से सारे के सारे ही खरपतवार समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और लेकिन साथियों मैं फिर आपको बता दूं गन्ने पर हल्का असर आएगा, इससे अच्छा है कि आप पेनिडामेथिलिन का इस्तेमाल करिए दोस्तों। 80 से 90% दोस्तों जो खरपतवार होंगे वो सारे आपके खेत में जमेंगे ही नहीं, और किसान साथियों एक ही निराई गुड़ाई में आपका खेत बिल्कुल साफ हो जाएगा, और निराई गुड़ाई का अपना ही फायदा देखने को मिलता है गन्ना की फसल में। तो किसान साथियों आप चाहे तो बात करें तो गन्ना जमाव से पहले पेनिडामेथिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं मोते के लिए साथियों आप जो है सैंपरा का इस्तेमाल कर सकते हैं गन्ना जमाव के बाद भी। और किसान साथियों 2 पानी तक बिल्कुल भी आपको खेत को कुछ भी नहीं छोड़ना है इस हाइलोसल्फोरॉन यानी कि सैंपरा का इस्तेमाल करने के बाद, वरना साथियों इसके नीचे जो ये जेल बनाती है गांठों को समाप्त करने के लिए मोते की, वो टूट जाएगा और आपको बेहतर परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।